Namaste ji, namaste. Welcome to Numero India. So this is a introduction video to this account. इस पे आपको कोई न्यूमरोलॉजी की जो और वीडियोस और रील्स आप देखते होंगे कि कोका कोला लीजिए, उसको वॉशरूम में जाके फ्लश कर दीजिए, ये सब कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे प्योरली साइंटिफिक न्यूमरोलॉजी डिस्कशंस हुआ करेंगे। ठीक है, आगे चल के एस्ट्रोलॉजी एक्सपेंड कर लेंगे, एस्ट्रोलॉजी भी कवर करेंगे, बट अभी न्यूमरोलॉजी बेस्ड डिस्कशन होंगे। और न्यूमरोलॉजी में भी मैं कोई अपनी थ्योरीज नहीं दूंगा, और अगर दूंगा भी तो बताऊंगा कि दिस इज अकॉर्डिंग टू मी या ये मेरी थ्योरी है। अदरवाइज मैं केवल और केवल आपको न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड ही सब बताऊंगा, जो कि आप खुद भी जाके इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ऑलराइट। दूसरी चीज़, अगर आप मेरे से पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे को मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, और यू कैन पिंग मी अप ऑन माई नंबर, जो आपको मिल जाएगा मेरे अकाउंट पे। ठीक है। अब आज हम बेसिक से शुरू करते हैं। तो देखिए, न्यूमरोलॉजी में कुछ राजयोग्स होते हैं, जो आपने रील में आप बहुत देख रहे होंगे, राजयोग नंबर 1 2 3। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि यू कैन नॉट रैंक राजयोग्स। ऑलराइट, आप क्लासीफाई कर सकते हैं कि ये राजयोग प्रॉपर्टी का है, ये राजयोग मटेरियलिस्टिक गेन्स का है, ये लग्जरी का है। ऑलराइट, आप रैंक नहीं कर सकते। रैंक कैसे कर सकते हैं? राजयोग तो राजयोग है ना, इसीलिए आप रैंक नहीं कर सकते हैं, बट आप क्लासीफाई कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले राजयोग, मैं पहले ही बता दूं, रैंक नहीं कर रहा हूँ मैं, खाली डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले डिस्कस करते हैं राजयोग जिनके नंबर्स आते हैं 4 5 6। अब अपनी डेट ऑफ बर्थ खोलिए। ठीक है, एक पेपर पे लिख लीजिए, अगर मेमोराइज कर सकते हैं और अच्छा है, बट पेपर पे लिख लीजिए रेफरेंस के लिए। पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखिए। अब उस डेट ऑफ बर्थ का पहले आप टोटल कर लीजिए। ठीक है, सिंगल डिजिट पे ले आइए, पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करके वो लिख लीजिए। और एक जगह अपना बर्थडे का टोटल, मतलब मान लीजिए अगर आप 26 का बर्थडे है आपका, तो 2 + 6 = 8, ऐसे निकाल लीजिए। ठीक है। अब आपने अपना बर्थ डेट का टोटल कर लिया, सिंगल डिजिट पे ले आइए। और अब पूरा अपना जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसका टोटल कर लीजिए, सिंगल नंबर पे ले आइए। इनको आप लिख लीजिए, और एक जगह अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। ठीक है। अब आपके पास सब नंबर्स आ गए। अब चेक कीजिए, क्या 4 5 6 ये तीनों नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में है? डेट ऑफ बर्थ टोटल करके कोई नंबर आ रहा हो या जैसे भी हो, ये 3 नंबर हैं या नहीं है? ठीक है। अब अच्छा, राजयोग के लिए तीनों नंबर होने ज़रूरी हैं, 2 नंबर प्रेजेंट है, एक नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा कि पार्शियल रिजल्ट मिलेंगे। राजयोग के लिए तीनों नंबर होने चाहिए। तो देखिए, ये जो राजयोग है, इसको कोई लोग गोल्डन राजयोग भी बोल देते हैं, या गोल्ड राजयोग, नंबर 1 राजयोग बोल देते हैं। अगर ये राजयोग प्रेजेंट है, तो ये राजयोग आपको कोई स्पेसिफिक गेन नहीं देगा। ये राजयोग आपको ऐसा नहीं है कि आपको लग्जरी गेन दे देगा, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, ये सब, या प्रॉपर्टी गेन कर। ये जनरल राजयोग है, ये आपको पूरी लाइफ में कंफर्ट देगा। कंफर्ट क्या होगा? आपको जो कहते हैं ट्रैवल करना है, मान लीजिए कॉलेज में या कहीं वर्क में, आपको कंफर्ट रहेगा, आपको धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, आपको गाड़ी मिल रहेगी, या फिर टू व्हीलर रहेगा, इजीली आप कम्यूट कर पाएंगे, आपको धक्के औरों के कंपैरिजन में नहीं खाने पड़ेंगे। ये राजयोग आपको लाइफ लॉन्ग कंफर्ट देगा, आपको कभी इनकम के लिए नहीं तरसना पड़ेगा, अच्छी इनकम रहेगी, सब रहेगा। ठीक है। इन जनरल ये जनरल राजयोग है, ये आपके सारे एक्सपेक्ट कवर करके आपको एक कंफर्टेबल लाइफ प्रोवाइड करेगा। ठीक है। अब आते हैं दूसरे राजयोग के ऊपर, जो कि है 2 5 8। अब ये राजयोग आपको, देखिए, जो भी राजयोग है वो आपको जनरल कंफर्ट तो लाइफ में देंगे ही, बट उसके अलावा जैसे 2 5 8 का जो राजयोग है, ये आपको प्रॉपर्टी या लैंड रिलेटेड बेनिफिट देगा। ठीक है। अगर ये राजयोग आपके चार्ट में आता है, तो हाई चांसेस हैं कि आपके पास अपना घर होगा, अपना लैंड होगा। ठीक है। और प्रॉपर्टी में आपके या तो फैमिली मेम्बर्स इंगेज होंगे, इन्वेस्ट करते होंगे, या हो सकता है बिजनेस ही प्रॉपर्टी का हो, या लैंड रिलेटेड बिजनेस हो गई। ठीक है। अब लैंड रिलेटेड में एग्रीकल्चर आ जाता है, स्टोन्स आ जाता है, कोल आ जाता है, जेम स्टोन्स आ जाते हैं, बहुत आ जाता है।
ये राजयोग आपको लैंड रिलेटेड गेन्स बहुत दे देगा, और इतने दे देगा कि और जनरल लोग आपके साथ कंपेयर कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, अब इसको आप चाहें तो ट्राई भी कर सकते हैं। आपकी चार्ट में अगर ये राजयोग है, आप मेरी बात मान के या तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके देखिए, या लैंड रिलेटेड काम कोई करके देखिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करके देखिए, आपको इतना बेनिफिट मिलेगा, आप मेरे को खुद बताइएगा। ठीक है, अब आते हैं तीसरे राजयोग के ऊपर। तीसरा राजयोग होता है 816। अब कोई लोग इसको राजयोग नहीं मानते, बट कई लोग मानते हैं, मैं पर्सनली मानता हूँ। ठीक है, ये राजयोग आपको प्रैक्टिकलिटी देगा। अगर ये नंबर्स आपके चार्ट में प्रेजेंट हैं, दिस विल मेक यू वेरी वेरी प्रैक्टिकल। आप हवा हवा बातें नहीं मानेंगे। कोई भी आपको कोई चीज़ बताएगा ना, मान लीजिए आपको कोई शेयर रेकमेंड कोई करता है अगर, कि इस शेयर में पैसा इन्वेस्ट कीजिए, तो आप खाली उसकी बात नहीं मानेंगे, आप घर जाके बहुत लंबी उस पर रिसर्च करेंगे और बाकायदा पूरी शेयर मार्केट ही समझ डालेंगे उस एक शेयर के लिए। तो आप प्रैक्टिकल व्यक्ति होंगे। और ये राजयोग आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ें बहुत दे देगा। आपको समझ नहीं आएगा कि यार ये कहाँ से आ रहा है, पैसे तो है नहीं लेकिन फ़ोन चाहिए, पैसे नहीं है लेकिन पता नहीं कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, या ऐसे कुछ समीकरण बने कि आपको फ़ोन मिल गया। ठीक है, अब गाड़ी नहीं है ना, गाड़ी चाहिए, अब पैसा है नहीं लेकिन पता नहीं कैसे वो सारे सर्कमस्टेंसेस डेवलप हुए कि गाड़ी आ गई। तो ये आपको मटेरियलिस्टिक गेन देता रहेगा। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ राजयोग के ऊपर, जो कि है 951। अब ये जो राजयोग है, ये आपको जितने भी मिलियनर बिलियनर है, आई से 80 to 90% के चार्ट में प्रेजेंट मिलेगा ही मिलेगा, खास करके जो सेल्फ मेड बिलियनर या मिलियनर है उनके। ये राजयोग शुरू में आपको थोड़ी प्रॉब्लम दे सकता है, थोड़ा स्ट्रगल करा सकता है, जैसे आपको बार बार यू नो बैक टू पवेलियन कहते हैं ना, वो आपको कर दे सकता है, आपको बार बार ग्राउंड लेवल पे ले आएगा। ग्रो कर रहे होगे एकदम से फिर ग्राउंड लेवल पे ले आएगा बार बार। बट अब इसमें अलग क्या हो जाता है, ये लोग सेल्फ मेड होते हैं, और ये जो हाइट अचीव कर लेते हैं, ये और लोग नहीं कर पाते। एक चीज़ फॉर श्योर है कि ये सक्सेस तो होंगे ही होंगे। ठीक है, और इतनी हाइट अचीव कर लेंगे जो दूसरा कर ही नहीं सकता। फ्यू नेम्स इफ आई टेल यू, सलमान खान, आमिर खान, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। बट 80 to 90% लोगों के चार्ट में जो सेल्फ मेड हैं या जो रिच हैं, उनके में ये राजयोग आपको मिलेगा ही मिलेगा। ऑलराइट, तो होप आपको ये वीडियो थोड़ी अच्छी लगी हो। इसमें हमने राजयोग डिस्कस करे हैं, और जैसा मैंने कहा, राजयोग कोई नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4 ऐसे रैंक नहीं हो सकते, सब राजयोग सिमिलर होते हैं। हाँ, कुछ क्लासिफाई करे जा सकते हैं, जैसे प्रॉपर्टी का राजयोग, मटेरियलिस्टिक गेन्स का राजयोग, बट ये राजयोग अगर आपके चार्ट में प्रेजेंट हैं, ये आपको इन जनरल कंफर्ट तो प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। ऑलराइट, आगे चल के थोड़ी आपको लंबी वीडियोस भी मिलेंगी, जिसमें कि मैं थरो चार्ट एनालिसिस आपको सिखाऊंगा, या सिखाऊंगा नहीं मतलब बताऊंगा। ठीक है, और बाकी बहुत मज़ेदार चीज़ें भी होंगी। ऑलराइट, तो स्टे ट्यून्ड, और प्लीज़ सजेशंस दीजिएगा किस बारे में आपको वीडियो चाहिए। और मैं फिर बता रहा हूँ कि इस चैनल का जो एक यूएसपी रहेगा, इस अकाउंट का जो यूएसपी रहेगा वो यही रहेगा। मैं कोई अपनी पर्सनल थ्योरीज नहीं बताऊंगा, या अपने टोटके या रेमेडीज नहीं बताऊंगा। मैं खाली और खाली वो रेमेडीज और वो चीज़ें बताऊंगा जो न्यूमरोलॉजी में आपको खुद भी मिल जाएंगी, जो कि ऑलरेडी लिटरेचर में है। ऑलराइट, सो नमस्ते एंड विल मीट अगेन।